नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पिछले दिनों हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि हम बलात्कारी बाबा के हसीन हदीसें आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। अभी रमज़ान चलने वाले हैं और रमज़ान के दौरान किस प्रकार से अलग अलग नियम कायदे कानून बताए गए हैं और वो नियम कायदे कानून भी वही लव, सेक्स और धोखा के लिए ही बताए गए हैं। जाहिर सी बात है, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए, खासतौर पर महिलाओं को पता होना चाहिए कि महिलाओं के ऊपर ज्यादती करने की जो हदें हैं वो रमज़ान रोजे में भी, रोजेदार महिलाओं के साथ में भी करने की खुली छूट प्रदान की गई है। और ऐसे में फिर एक बार फिर से पुरुष को पाक साफ घोषित कर दिया गया है। महिलाओं को एक बार फिर से नीचा दिखाने की कोशिश की गई है इस वीडियो के माध्यम से। और मेरे पास में है आपकी और हमारी सबकी प्यारी पुस्तक, और इसी के रेफरेंसेस से हम आपको बताएंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसमें कहाँ कहाँ पर बताया गया है कि आप अपने रमज़ान के दौरान, रोज़े के दौरान किस प्रकार से महिलाओं से संभोग कर सकते हैं। इसकी सहायक किताबें यानी कि हदीसों में कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है कि रमज़ान और रोज़े के दौरान भी आप ये सब काम कर सकते हैं, फिर भी आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट सारी बातों को मिला करके फोकस यही है, लव, सेक्स और धोखा के अलावा इनमें कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि एक चंपक पुस्तक है, चंपक में ढेर सारे चुटकुले हैं और वो चुटकुले हम आपको ना सुनाएं तो ये आपके ऊपर हमारी बड़ी ज्यादती होगी। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत भी हम एक चुटकुले के साथ ही करेंगे। चुटकुला पढ़ने के लिए यदि आपके पास में किताब है तो आप कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 43 पर पहुंचें। 43 में साफ लफ्जों में लिखा है, आप चाहे सफ़र में हो, चाहे आप बीमार हो, मुसाफिर हो, या फिर औरत से संभोग करके आए हों, या फिर आप पाखाना करके आए हों, तो तुमको पाक होने के लिए पानी ना मिले तो ऐसे में आप क्या करें। आप एक काम करें, पाक मिट्टी को उठाएं, उसको हाथ और मुंह पर मल लें तो ये सब कुछ पाक साफ हो जाएगा। अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। मैंने आपको बताया कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 43 में ऐसा लिखा गया। मतलब साफ सा है कि यदि आप टॉयलेट से आए हैं और आपके पास में पानी नहीं है तो आप अपना पिछवाड़ा साफ करने के बजाय मिट्टी उठाएं, उसको अपने हाथों पर पहले मल लें और फिर साथ ही साथ अपने चेहरे पर भी मल लें। इससे आपका पिछवाड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। गजब की बात है ना। अब दूसरा इसका रॉकेट साइंस, इसका वाइस वर्सा क्या लगता है। यदि आपका चेहरा खराब है, उसको धोने के लिए पानी ना मिले, मिट्टी उठा करके पिछवाड़े पर रगड़ लीजिए, आपका चेहरा साफ हो जाएगा। वाइस वर्सा में यही जाता है। इससे भयानक और इससे भयंकर साइंस आपको कहीं नहीं मिल सकती है सिवाय चंपक किताब के। सीरियसली इस बात को आप गौर करें, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, हंसे बिल्कुल भी नहीं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सही बुखारी भाग 1 सफ़ा 77 और हदीस है इसकी 211। इसमें क्या कहा गया है, जब लेडीज़ को पीरियड्स हो यानी कि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो, दर्द और पीड़ा हो, ऐसे में भी पुरुषों को खोल दिया गया है रास्ता कि वो उनके साथ में हैज के दिनों में भी संभोग कर सकते हैं, वो जायज़ है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद साहब के साथ आपकी किसी बीवी ने एकाफ अर्थात संभोग किया और वह बहालत इस्तिहाज़ा अर्थात महावारी से है। जब वह खून देखती थी तो कभी खून की वजह से अपने नीचे वो तश्तरी रख लेती थी। अब इसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्थात रसूल खुदा एक ही बर्तन में वज़ू कर लेते थे। हम दोनों नापाक हुआ करते थे और आप मुझे हुक्म देते थे, बस मैं इज़ार अर्थात विशेष पोशाक पहनती थी, उस समय के लिए जो पोशाक होती है, समझें आप इस बात को। और आप मुझसे मुबाशिरत यानी कि संभोग करते थे और मैं उन दिनों हैज में होती थी यानी कि पीरियड्स में होती थी और आप अपना सर मेरी तरफ कर देते थे। मैं बहालत एतकाफ़ महीने से होने के कारण उन धब्बों को धोती थी, हालांकि मेरी हालत मासिक धर्म के कारण नाशाद रहती थी।
रोज़ों में संभोग करना खुदाई आदेश है। इस्लाम के अंदर रोज़ों के दिनों में भी संभोग करना जायज़ करार दिया गया है। इसको हम कुरान मजीद से ही पढ़ लेते हैं। आपके पास में किताब है कुरान मजीद सूरा बकर आयत नंबर 187। ए मुसलमानों, रोज़ों की रातों में संभोग के लिए अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया गया है। वे तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह ने जब देखा कि तुम चोरी चोरी उनके पास जाने से अपना दीनी नुकसान करते थे तो उसने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया है और तुम्हारे अपराध से दर गुजर की। बस अब रोज़ों की रातों में भी तुम उनके साथ हम बिस्तरी अर्थात संभोग कर सकते हो और जो खुदा ने तुम्हारे लिए लिख रखा है उसकी इच्छा रखो और खाओ पियो जब तक कि सुबह की सफ़ेदी नज़र ना आने लग जाए। यानी कि जो रमज़ान होते हैं, जब सुबह की सफ़ेदी आ जाती है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, उससे पहले पहले आप खा पी सकते हो। और यदि आपको अपनी बीवियों के साथ जाना है, पास जाना है, तो भी आप वो भी काम कर सकते हो, क्योंकि एक महीना कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा था। वो चोरी चोरी छिपे छिपे जाते थे। यानी कि अल्लाह इस बात को जानता था कि मेरा कोई खौफ इनके बीच में नहीं है, ये लोग मुझसे नहीं डरते हैं, इसलिए अब मुझे ये बात जायज़ कर देनी चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर भारतीय सरकार को ये पता लग जाता है IPL के दौरान खूब सट्टे लगते हैं और पुलिस उन लोगों को, सट्टे वालों को नहीं पकड़ पा रही है, तो एक दिन रात को 8 बजे नरेंद्र मोदी आए और कहें भाइयों बहनों, आज रात के 12 बजे से सट्टा हमने आप लोगों के लिए जायज़ कर दिया है, क्योंकि आप लोग चोरी चोरी भी यही काम करते थे, लेकिन भोर होने से पहले पहले आप ही अपना सट्टा निपटा लिया करें, है ना। आपके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है क्या? जब एक पुलिस वाला भी किसी जुर्म के चलते किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता है, उसके ऊपर केस बनता है, तो आप ये देखिए कि सर्वनियंता और न्यायकारी कहे जाने वाला अल्लाह मियाँ यहाँ पर मोमिनों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। उनको सीधे नहीं कहता है कि सीधे रास्ते पर चलो स्ट्रिक्टली, नहीं, आज से आप अपनी बीवियों के साथ में जा सकते हो। हम रमज़ानों की बात कर रहे हैं कि रमज़ान में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न आप इस दौरान कर सकते हैं। ध्यान से आप इसको सुनते रहिए। रिवायत है काजी खां फताबी नवल किशोरी सफ़ा 101 जिल्द नंबर 1, दर मुख्तार सफ़ा 113 जिल्द 1 और गायतुर अवतार सफ़ा 505 जिल्द नंबर 1। ये हदीसें हैं। सोती हुई औरत या पागल हुई माशूका से जमाव ठहराना यानी कि संभोग किया गया हो तो दोनों का रोज़ा नहीं टूटता है। सोती हुई महिला के साथ में संभोग करने से दोनों का ही रोज़ा नहीं टूटता है। संभोग हो रहा है और वो महिला सोती ही रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि वो जाग जाएगी तो रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, नहीं बताया गया है। यानी कि पूरी बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं की गई है। अगर कोई रोजेदार शख्स किसी चौपाई या बेहोश औरत या छोटी बच्ची से बदफेली अर्थात सहवास करे तो उसका इंजाल अर्थात वीर्यपात ना हुआ हो तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है। उस पर गुस्ल अर्थात स्नान भी वाजिब नहीं है। यानी कि अगर कोई छोटी बच्ची है, उसके ऊपर बदफेली कहा गया है यहाँ पर सहवास करने को। यह है फताबी काजी खां जिल्द 1 सफ़ा नंबर 100। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि कोई छोटी बच्ची है उसके साथ भी आप बदफेली कर सकते हो, चौपाए जानवर के साथ भी कर सकते हो, और कोई बेहोश औरत है तो उसका इलाज बाद में करना, वो देखा जाएगा। पहले आप उसके साथ में बदफेली कर लो। और यदि आप डिस्चार्ज नहीं होते हैं तो आपको गुस्ल जाने की यानी कि स्नान करने की, हाथ पैर धोने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ये रिवायतें हैं, ये हसीन हदीसें हैं जो इन लोगों को दी गई हैं। इसमें बहुत सारी हदीसें हैं। सही बुखारी हिस्सा 1 सफ़ा 23 हदीस नंबर 91 हज़रत आयशा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में मेरा बोसा अर्थात चुंबन लिया करते थे और फिर भी उनका रोज़ा नहीं टूटता था। यानी कि खुद नबी साहब जो थे, कहा तो ये जाता है कि ये अपना थूक भी नहीं निगल सकते, लेकिन अपने प्यारे नबी साहब जो थे वो अपनी बीवी का चुंबन भी ले लेते थे और उनका रोज़ा तब भी नहीं टूटता था। है ना कमाल की बात।
अब अंत में हम आपको एक ऐसी बात बताते हैं जिसमें कि प्रत्येक मोमिन कोई भी कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो उससे वो बाहर निकल सकता है, यानी कि उसके लिए वो ग्रीन कार्ड है। उस ग्रीन कार्ड के बारे में सही बुखारी में बताया गया है। हजरत आयशा फरमाती हैं, कुछ लोगों ने रसूल खुदा से अर्ज किया कि हे नबी करीम, हमारे पास लोग गोश्त लेकर के आते हैं और हमको इसका इल्म नहीं होता कि उन्होंने उसे जिबाह अर्थात कत्ल करते समय खुदा का नाम लिया है अथवा नहीं, तो हमारे लिए उसको खाना क्या जायज़ है। तो आपने फरमाया कि तुम उस पर खुदा का नाम लेकर खा लो, यानी कि काटते टाइम यदि उस पर खुदा का नाम नहीं लिया गया है तो आप उसको खाते टाइम खुदा का नाम ले लो। यदि आपने उस समय खुदा का नाम ले लिया तो आपके जितने भी पाप हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नीचे आने वाले मुसलमान बिल्कुल हमेशा की तरह यही कहेंगे कि तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और तुम कलमा पढ़ लो और पढ़ करके तुम भी पाक हो जाओगे। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इन बातों का जवाब देना चाहिए। आपके जवाबों का हम हमेशा स्वागत करते हैं। ऐसी फजूल की बातें और गाली गलौच ना किया करें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सभी के साथ में शेयर करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।